जोर से। दूसरा राजाओं उसका 5 बाब हम पढ़ेंगे। अराम के राजा के, अराम जगह का नाम है, नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। एक छोटी लड़की उसके घर में नौकरी करती थी जो इजरायली थी। 3 आयत में लिखा, उसने, उस छोटी लड़की जो इजरायली थी, उसने अपनी मालकिन से यानी नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी, यदि नामान शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। उसके बाद दूसरा राजाओं 6 बाब में लिखा, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है, हमें इस स्थान को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, हम लकड़ी काट के लेके आना चाहते हैं। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, ताकि हम अपने लिए एक स्थान बनाएं। उसने कहा ठीक है चले जाओ। तो उसने कहा कृपया तू भी हमारे साथ चल। उसने कहा मैं चलता हूं। जब वो वहां पे लकड़ी काट रहे थे तो कुल्हाड़ी पेंट से निकलकर जल में गिर गई और वो चिल्लाने लगे और बोलने लगे, प्रभु ये तो मांगी हुई थी। अलीशा ने कहा वो कहां गिरी? उन्होंने वो स्थान दिखाया और उसने लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसके बाद मैं इसको 7 बाब को पढ़ूंगा। 7 बाब में लिखा, तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 बर मैदा और 1 शकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। इन तीनों स्टोरीज को समझने से पहले मैं आपको इसके बेसिक में लेके जाना चाहूंगा। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो जो मैं सुनूं वो समझूं और फल लेके आऊं। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आमीन। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वर्ड दिया था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको डिवाइन हेल्पर की जरूरत है। आपको दिया था, आपको याद है? वो ईश्वरीय मददगार जब तक एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में नहीं आता, बावजूद इसके वो गिफ्टेड है या आशीषित है, वो अपनी डेस्टिनी को, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता। याद है कि नहीं? जैसे दाऊद के पास आया था योनातन, जो शाऊल का बेटा था, और उसने कहा था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तेरी होगी, जबकि वो गद्दी उसकी थी। लेकिन वो डिवाइन हेल्पर बन चुका था। यहोवा उसके दिल में दाऊद के लिए प्यार डाल चुका था, इसीलिए वो एक डिवाइन हेल्पर बनकर दाऊद के पास आया। और इसलिए आया क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, वफादार था, पवित्रताई में था, और इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा हेल्पर खड़ा किया जो किसी की काउंसलिंग से खड़ा नहीं हो सकता, भीख मांगने से खड़ा नहीं हो सकता, मदद की गुहार लगाने से भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, जब तक परमेश्वर उसको आपकी जिंदगी में ना भेजे। समझ आई कि नहीं? अब आपको यह समझना है कि मैं उस बुलाहट को जो प्रभु ने मुझे दी है, चाहे वो पास्टर की हो, बिजनेसमैन की हो, एक व्यक्ति की हो, एक विश्वासी की हो, कोई भी हो, वो मैं पूरी कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर मुझे डिवाइन हेल्पर भेजेगा, वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है। अब बाइबल ऐसा कहती है, वचन ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास रात को गया और उसने कहा, मेरा दोस्त एक जर्नी से, एक जैसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, यात्रा से मेरे पास आया है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तू अपने बिस्तर से उठे और मुझे 3 रोटी दे। उसने कहा, देख भाई, अंदर से आवाज आई, मेरे बच्चे बिस्तर पे है, मैं बिस्तर में हूं, मैं नहीं दे सकता।
पर बाइबल कहती है उसके बार बार मांगे जाने पर, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए मांग रहा था जो उसके घर में आया था। एक दोस्त आपके घर आया, आपकी सहेली आपके घर आई, आप अपनी पड़ोसी सहेली के घर गई और बोला मुझे 3 रोटी दे दो। उसने कहा नहीं बहन जी, मैं तो हले बिस्तर ते हैं, मेरे बच्चे सुते हैं, तो ये हले ना आइयो। पर बाहर वाली बहन जी बोली नहीं बहन जी, मेरी दोस्त आई है जर्नी से, यात्रा से, मुझे रोटी चाहिए चाहिए। तो लिखा उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लगातार मांगने के कारण वो अंदर से उठी और 3 रोटी अपनी सहेली को दी और उसने अपने जाके सहेली को खिलाई। अब ध्यान से बात सुनना, लाइफ में केवल उन्हीं की मदद होती है जो किसी यात्रा के ऊपर है।